अब योग के कार्यक्रम के जरिए भी मुस्लिम समाज में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या योग की पाठशाला से सियासी सिलेबस तैयार किया जा रहा है या अल्पसंख्यकों को जोड़कर 24 की बाजी तैयार होगी? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम खबर विशेष में। दिवस से पहले बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और इस बार यूपी में बड़े पैमाने पर मदरसों को भी योग दिवस से जोड़ने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी कोशिश ये है कि इस बार योग दिवस के मौके पर यानी कि 21 जून को जो प्रदेश के तमाम मदरसे हैं वहां पर भी योग के कार्यक्रम रखे जाएं और इसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली, उनका कहना है कि मदरसों के बच्चों में योग के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए या फिर उन्हें योग की तरफ आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। 21 जून को पूरा देश योग दिवस मनाएगा और इस योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है। लेकिन इस बार योग दिवस पर नजारा कुछ अलग भी होगा। मदरसों में योग के जरिए बीजेपी बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। इस बार हम लगभग 400 कार्यक्रम प्रमुखों के साथ लगभग 900 जगहों पर इस बार योग के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनमें बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम खानकाहें, मदरसे और सूफी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। 21 जून के योग दिवस में इस बार बड़ी तादाद में मदरसों को शामिल करने की तैयारी है। प्लान कुछ इस तरह है कि यूपी के 900 मदरसों में योग दिवस पर योग होगा। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में है। सरकार की खाना पूर्ति, योग दिवस आ गया, फोटो करा लिए जाए, आज के दिन योगा कर लिया जाए, इससे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। योग पूरे 365 दिन करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी मिशन भाईजान के जरिए अल्पसंख्यकों के बीच अपनी जमीन को मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए सूफी सम्मेलन और मोदी मित्र बनाओ जैसे अभियान भी बीजेपी जमीन पर उतारने की तैयारी में है। बीजेपी भाई जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है, तो इस सिलसिले में हमारा मानना ये है कि कोई भी मुहिम है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, उसके अधिकार क्षेत्र में है और जोड़ने का काम तो किया ही जाना चाहिए। 21 जून को होने वाले योग दिवस में मदरसों को शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव के मद्देनजर योग दिवस पर अल्पसंख्यकों पर ज्यादा फोकस है। अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम सम्मेलन भी बीजेपी कर चुकी है और अब योग दिवस के जरिए भी अल्पसंख्यकों के बीच बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी में है। एक तरफ योगी सरकार योग दिवस को लेकर बड़ी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अब यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी योग दिवस को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार होगा जब यूपी के मदरसों में योग दिवस पर इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बासित अली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अली अब्बास काजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर मुमताज आलम मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर नवदीप जोशी योग गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बासित अली जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एक बड़ा आयोजन रहता है और इस बार मदरसों को जोड़ने की कवायद है। क्या उसके पीछे की सोच है, मैं चाहूंगा आप बताएं। हिंदुस्तान के अंदर जब योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, तो दुनिया के तमाम मुल्कों ने योग को अपनाया और उसमें जो मुस्लिम मुल्क थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के चले। तस्वीरें सामने आई, पूरी दुनिया ने देखी। लगातार योग पर काम हुआ। आज योग लोगों की दिनचर्या में शामिल है।
लेकिन 21 जून जो योग दिवस के लिए एक दिन तय हुआ, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इसके लिए मदरसों, खानकाहों और दरगाहों के साथ साथ जो मुस्लिम छात्र हैं, जो स्कूल्स हैं, जो तमाम ऐसी जगह हैं जहां छात्र जुड़े हैं, नौजवान साथी जुड़े हैं, बुजुर्ग जुड़े हैं, हमारे दीनी आलिम जुड़े हैं, ऐसी जगहों से आग्रह करके, गुजारिश करके हम एक लगभग 900 जगहों पर उत्तर प्रदेश में योग कराना चाहते हैं। इसके लिए हमने तैयारी शुरू की है और इसके लिए हमने 80 लोकसभाओं के कार्यक्रम प्रमुख और 403 विधानसभाओं में प्रमुख तैयार किए हैं, जो अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर मदरसों से और प्रमुख लोगों से बात करके इन कार्यक्रमों को आयोजित कराने का काम करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मदरसों में बहुत सारे ऐसे अभी कमेंट्स भी सामने आए हैं जिसमें सीधे तौर पर विरोध भी किया गया योग का, क्या वो सहमत होंगे, साथ आने के लिए तैयार होंगे? देखिए, लगातार सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में जो मदरसे मुसलमानों को भविष्य तय करते थे, मुसलमानों को पढ़ाते थे, वो यूनिवर्सिटी बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते थे, उनको खराब करने का काम कांग्रेस की और सपा बसपा की सरकारों में किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारें आई, जो मदरसों के ऊपर बच्चों को केवल दीनी तालीम तक शिक्षित करने का, दीनी तालीम देने का काम किया जा रहा था, उसको दीनी और दुनियावी तालीम देने के लिए मोदी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। लगातार मुसलमानों को आगे लाने का, योजनाओं में हिस्सेदारी देने का काम किया गया। उसी के तहत छवि बदले, लोग जुड़े, आगे आए, दुनिया के साथ चलें और समाज की मुख्यधारा में आकर के लोग काम करें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है बासित जी। अली अब्बास काज़मी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप के बाद क्या आप योग की इस पहल को स्वीकारेंगे मदरसों के छात्र? मदरसों के छात्र से मतलब नहीं है, तो योग तो एक ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज है कि इसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है इसे योग को क्यों इतना अलग रख के देख रहे हैं? तो ये फिजिकल एक्सरसाइज है और योग कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, मतलब आप सहमत हैं? बीजेपी ने जो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, सहमत हैं, हम हजारों वर्ष से सहमत हैं। हाँ, ठीक है, आदमी को फिट रहना चाहिए अपनी। तो आपको योग से कोई एतराज नहीं है? ठीक है, आपका वक्तव्य आ गया सामने। अब डॉक्टर मुमताज आलम मुस्लिम स्कॉलर हैं, जरा उनसे हम समझ लेते हैं। मुमताज जी, जिस तरीके से यहाँ पर दो अल्पसंख्यक समाज के ही नेता मौजूद हैं, दो अलग अलग दलों से हैं, और उन्होंने कहा है कि योग से किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, आपका क्या वक्तव्य है? मैं पहले ये कहूंगा कि हमारी बातें ही बातें हैं और हमें कुछ नहीं करना। हाँ। दरअसल योग पर नहीं, इनकी नीयत पर शक है। और बीजेपी बहुत कंफ्यूज पार्टी मुझे लगती है। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन कहाँ है? एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। कहाँ है कंप्यूटर? कितने कंप्यूटर दिए गए? यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे मदारिस के टीचरों को तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। जो 2-3 टीचर रखे गए थे जदीद मॉडर्न एजुकेशन के लिए, क्या उनको तनख्वाह मिली? जरा पूछ लीजिए। और जो हमारे मंत्री जी हैं, जो और ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जरा बताए कि मदरसों के लिए क्या इन्होंने कुछ किया है? योग करेंगे सिर्फ जा करके और ये सोचेंगे कि योग करवाने से मुसलमान इनके साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत गलत फहमी है और ये कंफ्यूज है। अभी इनका क्या हश्र हुआ है जब इन्होंने निकाय चुना हुआ तब? क्योंकि आप यूपी में कुछ कह रहे थे, कर्नाटक में कुछ कह रहे थे। ये जो कंफ्यूज पार्टी क्या निकाय में क्या हश्र हुआ, मैं चाहूंगा बताएं जरा। 395 उम्मीदवार खड़े किए थे, क्या हुआ? कितनों पे कामयाबी इनको मिल गई? सारे नगर निगम जीते हैं, सारे 17 के 17 नगर निगम बीजेपी ने जीते। अरे भाई, मैं मुस्लिम उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे थे ना, मुस्लिम कार्ड खेल दिया। आप ही लोग बहुत सारे जीत कर आए हैं। मैं सूची दिखा सकता हूँ आपको। 50-60 जीत कर मैं सूची दिखा सकता हूँ आपको। 50-60 कम संख्या होती क्या? नहीं, बहुत कम होती है। आप अल्पसंख्यक अपने को कहते हैं, तो आप 50 कम होती। अरे भाई, वो बहुत कम होती है। देखिए, और वो जो जीते हैं कोई बीजेपी की वजह से नहीं जीते, इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूज पार्टी है। नहीं, चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। आप योग पर बात करिए। आप मदरसों को योग से जोड़ा जा रहा है, सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या ये सही कदम है या गलत कदम है? बताइए। नहीं, अगर वाकई ये सेहत के लिए है तो अच्छा कदम है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं योग अगर ये मदरसे के लोग करने लगे तो कल के यही लोग कह देंगे साहब यहाँ तो ट्रेनिंग हो रही है, पता नहीं किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
तो इनका तो कुछ ठीक है, बासित साहब जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि उनकी नीयत पर, आपकी नीयत पर उनको शक है और आज आप योग की बात कर रहे हैं, कल ट्रेनिंग पता नहीं किस चीज की ट्रेनिंग आप देने लगेंगे, ये उनका कहना है। ठीक है मुमताज जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है, रुक जाइए, शांत रहिए। बोलिए बासित जी। योग की कोई मुखालफत नहीं करता है, लेकिन इनकी नीयत पर शक है और इसलिए। ठीक है भाई, हो गई आपकी बात, शांत रहिए। अब बोलिए बासित जी। बासित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, वोट बैंक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को कभी वोट बैंक नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 19% आबादी को 35% आवास मिले हैं प्रधानमंत्री, तो मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, इसलिए आवास नहीं, बल्कि उनको आवास चाहिए थे, वो गरीब थे, वो पिछड़ गए थे, इसलिए उनको आवास दिया। 2,61,00,000 लोगों को अगर राशन दिया तो वोट बैंक बनाने के लिए नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की अगर बात करती है तो सबको साथ लेकर के चलती है। आज समाजवादी पार्टी जिन्होंने 18% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात की थी, जब सरकार बन गई उसके बाद 18% यानी कि 18 नंबर से भी लोग डरने लगे थे कि 18 मुंह से न निकल जाए मुसलमानों के। ये केवल मुसलमानों को बहकाने का, भटकाने का काम करते हैं, उनको पीछे करने का काम करते हैं। इन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 71 कैंडिडेट जीत करके आए हैं, 5 नगर पंचायत के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधान परिषद के अंदर भी मुसलमानों को भेजा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने केवल 2 को भेजा है। आप लगाइए अंतर कि ये लोग वोट लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। ये योग किसी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की नीति, हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़े, सेहतमंद रहे, मोदी जी। ठीक है डॉक्टर नवदीप, मैं आपके पास आऊंगा। हर बात में राजनीति और राजनीति देती है। डॉक्टर नवदीप, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि जिस तरीके से योग को लेकर एक हाइप बना दिया जाता है, अगर मदरसे के जो छात्र हैं वो भी योग करेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? क्या योग किसी धर्म विशेष का हिस्सा थोड़े ना है, जहां तक मेरी समझ है। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, चूंकि आप योग गुरु हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। ये योग जो है ना, हमारी भारत की एक ऋषि परंपरा से प्रारंभ हुआ। देखिए, जब हम हिंदू, मुस्लिम या सिख ईसाई की बात करते हैं वो अलग है। जिस समय सभ्यता तैयार हो रही थी उस समय कैसा विकास हुआ जाए, कैसे हमारी चेतना का विकास हो, उसके लिए योगस्य चित्तवृत्ति विरोधा, जो हमारी पतंजलि योग ऋषि बोलते हैं, कि हमारी मन की जो अनेक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि सात्विक, रासिक, तामसिक, इस तरह की प्रवृत्तियों में जब हम सात्विकता की ओर कैसे आए, जिससे हम अपना विकास कर सकें, अपने परिवार का विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें, तो जो योग है वो आपके विकास के क्रम को बनाता है। हाँ, उसमें जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य उसका एक छोटा सा रूप है, लेकिन यह काम है विस्तृत करना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चाहे हमारा जो हम भगवान को किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हैं, यहाँ भारत में सबका सम्मान है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम अपनी चेतना की बात करते हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, तो योग ऐसा माध्यम है जो हमारी उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं हिमालय से लेके सिंधु नदी तक, तो उस भूभाग को हिंदू कहा गया। तो उसके लिए अगर हम योग की पद्धति, जिसमें अगर हम बात करें यम की, इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, तो इसमें किसको वो हो रही है? अगर हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, अगर हम सत्य की बात कर रहे हैं, अगर हम अपरिग्रह, जिसको हम कहते हैं इकट्ठा ना करना, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें किसको नुकसान हो रहा है? अगर हम संतोष की बात कर रहे हैं, अगर हम तप की बात कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर प्राणिधान की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसको कष्ट हो रहा है भाई? अगर हम आज का जो है हमारा इस बार का योग का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से आई भावना? भारत से आई है। ये पूरा विश्व परिवार है, ये योग की भावना है, तो इसको क्या दिक्कत हो रही है किसी को? ठीक है, ठीक है मुमताज जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषि परंपरा से लेकर के अभी तक की जो ये आज आधुनिक रूप में जो योग पहुंच रहा है, पूरा विश्व इसको अपना रहा है, और न सिर्फ भारत के मुस्लिम बल्कि विश्व के अलग अलग देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहां पर योग हो रहा है।
अब जैसे में आपने एक नियत पर सवाल वाली बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि अगर बीजेपी योग करवाएगी मदरसों में, इससे अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़ जाएंगे बीजेपी से और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? मुझे लगता है जैसा आप कह रहे थे अभी। भाई देखिए ऐसा है, हाँ। मैं ये नहीं, देखिए योग जो है, योगा, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। सेहत के लिए डॉक्टर जो कहता है कि आप ये कर लीजिए तो सेहतमंद रहिए, तो क्या कोई मरीज ये कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा? नहीं, वो करता है। लेकिन बात सिर्फ ये कि मदरसे में योगा करा करके ये मुसलमानों करीब नहीं ला रहे हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये देखिए मैंने मदरसे में भी योगा करा दिया और अब हिंदू भाई जो है पोलराइजेशन हो जाए। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, ये ठीक नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि तिरंगे को लेकर के बड़ा हंगामा मचाया था कि साहब हमने मदरसों में तिरंगा लहरवा दिया। अरे भाई, आरएसएस में कितने साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया? तो ये जो राजनीतिकरण किया जाता है ना, इसका एतराज है। आप कीजिए मदरसे में, कौन एतराज? और फिर 900 क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 900 मदरसे हैं? ये 900 मदरसे टारगेट क्यों किए गए? आप जितने हजारों मदरसे हैं उस सब में कराइए ना योग, क्यों नहीं कराते हैं? सब जगह मुहिम चलाइए। जवाब ले लेते हैं बीजेपी पक्ष से, जवाब ले लेते हैं। बासी जी जवाब दीजिए। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही कि सारे मदरसों में क्यों नहीं योग करवा रहे हैं। देखिए, हमारा जो प्रयास है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम जितना प्रयास है उतना करेंगे। बाकी मेरा समाजवादी पार्टी से आग्रह है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि मदरसे के बच्चे सेहतमंद रहें, आपके नेता स्वस्थ रहें, तो आपको भी योग करना चाहिए, योग कराना चाहिए। और जहां जहां आपके लोग रहते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप उनसे कहें कि योग दिवस में सभी लोग योग करें। समाजवादी पार्टी में भी योग दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, तमाम जगहों पे होना चाहिए। ये एक सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, ये देश का मसला है। ये मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते जरूर हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के योग दिवस को मान्यता मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हिंदुस्तान का नाम हुआ। अगर सऊदी ने किया तो भाजपा का सोच के नहीं किया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की परंपरा है, हमें योग दिवस मनाना है। दुबई ने किया, मिस्र ने किया, तमाम मुस्लिम देशों के अंदर, मलेशिया में भी हुआ। तो उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर को अपनाया, उसको आगे बढ़ाया। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, हर सपाई बसपाई कांग्रेसी का फर्ज है कि योग दिवस पर वो भी योग करें। ठीक है, अली अब्बास काज़मी साहब, आपसे भी आह्वान उन्होंने किया है कि हर दल के लोगों को आना चाहिए आगे और उनके साथ में इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे जो है, इनके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये जो प्रवचन दे रहे हैं महाशय कि हमें इनके लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हम योग करते हैं और करते आ रहे हैं, हमारा योग से कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो इनकी नीयत है, इनकी नीयत में खोट है। ये जो भी काम करते हैं सारा सब सांप्रदायिक जो है इनकी सोच है। ये हमेशा जो है इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं, सब इनकी नीयत में खोट होता है। ये इसलिए जो है इस चीज को जो है आज इसका प्रचार प्रसार जो है ये कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर वो योग वहां पर करवा रहे थे, योग से वोट का क्या तात्पर्य है? मैं ये जरा थोड़ा सा क्लियर करिए, फिर मैं जवाब लूंगा उनसे। इसको क्यों जोड़ रहा है? जो आप कह रहे हैं कि फला पार्टी भी करे, फला पार्टी भी करे, नहीं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं हमेशा से। हमारे लोग हमेशा समाजवादी लोग जो है वो योग। ठीक है, बासित जी जवाब दीजिए, बासित अली जवाब दीजिए। इनके लेक्चर की जरूरत नहीं है इसमें। मैंने तो इनसे गुजारिश की है, इनको करना चाहिए, नहीं करना वो करना इनके अपने ऊपर है। लेकिन इनको अपनी वोट की चिंता रहती है, इनको इनकी नियत में क्योंकि खोट है, ये दूसरे की नियत में इस तरह से खोट देखते हैं। मेरा तो सीधा सीधा आग्रह है कि आपको योग करना चाहिए, आपके नेताओं को करना चाहिए। क्या योग आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानियत को अपनाए हुए हैं, हिंदुस्तानी नाम है, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, तो जितना फर्ज भारतीय जनता पार्टी का है उतना आपका भी है। इसमें मुझे लगता है कि मुमताज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुमताज जी, नहीं, योग बहुत अच्छी चीज है और जो 5 वक्त की नमाज होती है वो भी योग की तरह है। अगर आप देखेंगे तो वो भी है। तो आप ये भी तो कहिए कि लोग नमाज भी पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को।
तो लोग नमाज पढ़ें। क्या आप इसकी अपील करेंगे कि लोग जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ताकि क्योंकि उसमें मुंह भी धोया जाता है, हाथ धोया जाता है, फ्रेश होया जाता है, और फ्रेश होने के बाद फिर जो नमाज पढ़ी जाती है, चाहे वो रुकू हो, सजदा हो, आप देखिए पूरा योग है। तो आप अपील कर दीजिए यहाँ से कि लोग नमाज भी पढ़े 5 वक्त की। नहीं, देखिए मुमताज जी, एक धार्मिक आराधना है और एक अपनी व्यायाम की पद्धति है, तो इसको दोनों को आप कैसे एक साथ माना कि आप सजदा करते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं। शुभम भाई जी, हिंदुस्तान में हमारी जो भी पद्धतियां हैं वो बहुत ही मुफीद रही है। मसलन जैसे पीपल की लोग पूजा करते थे, पीपल कितना फायदेमंद है। तुलसी की पूजा करते थे, तुलसी कितना। माँ गंगा जो है उसको हम लोग, क्योंकि पानी जो है उसका वो पहाड़ों से आता था, उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते थे, हम उसकी पूजा। तो हमारे यहाँ हर चीज जो है वो फायदे से। तो इसी तरीके से अगर नमाज को भी आप देखेंगे तो नमाज वो पद्धति तो है, लेकिन और पूजा पद्धति, लेकिन उसके फायदे भी हैं और इसके एतराफ सब कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि योगा जिस तरीके से, तो अगर नमाज ही पढ़ ले लोग 5 वक्त की, तो कम से कम आधा योगा तो हो ही जाएगा, आधा और कर ले। हर मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज के, रुकू के, सजदे के, हर बात के अलग अलग फायदे हैं। नमाज एक सबको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल आपने बता दिया, लेकिन योगा एक हिंदुस्तानियत का, इस्लाम का नहीं। ठीक है, योगा इस्लाम की नहीं। ठीक है, नवदीप जी बोलिए। नवदीप जी कह रहे हैं, नवदीप जी बोलिए। हिंदुस्तानियत की, हिंदुस्तानी परंपरा की निशानी है। ये नमाज की जो बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब, हमारे वहाँ 2 आसन है, एक है वज्रासन और एक है शशांक आसन, और ये दोनों आसन जो है नमाज की तरह है। तो पद्धति, पूजा पद्धति अलग है। पूजा पद्धति देखिए, हमारे भारत में एक बात सबको समझनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे बात यह है कि भारतीय परंपरा, संस्कृति हर समय एक रहे, और पूजा पद्धति कोई जना कुछ करे। तो यह कहना कि भाई हर कोई जना नमाज पढ़े, ये ठीक नहीं है। ये कहें कि नमाज की तरह की जो 2 आसन है, वज्रासन और शशांक आसन, उसको करें सब लोग, क्योंकि वज्रासन जो है पेट के लिए बहुत मजबूत करता है जी, चाहिए वो वज्रासन है, और शशांक आसन मन को शांति देता है। तो हम वज्रासन और शशांक आसन करें। देखिए, ये बड़ी बात नवदीप जी ने की है, और अब मुमताज जी आपको भी इस बात को स्वीकारना चाहिए। धार्मिक कट्टरता के नजरिए से हर चीज को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने देखो, उन्होंने आसन की बात करी है, आपने एक पूजा पद्धति की बात की है, ये फर्क है सिर्फ। चलिए आसन कर लीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं, देखिए जो आदमी, जैसे बच्चा होता है ना शुभम भाई, अगर बच्चा होता है तो बच्चे को जो उसको पसंद होता है उसके हवाले से लाया जाता है। टॉफी देकर, चॉकलेट दे। बचपन में हम लोग मस्जिद जाते थे तो मटर की और छुआरे की इसकी तस्वीर बना दी जाती थी, ताकि वो खाएंगे भी और उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि उसी पद्धति से भी जोड़ दो ना, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो योग की पाठशाला का सिलेबस क्या सियासी है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मदरसों को जिस तरीके से योग से जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। लोग स्वस्थ रहेंगे, और कुछ लोग इसको अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की स्थिति भी बन रही है। मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अंतिम प्रतिक्रिया। काजमी साहब, हम तो हमेशा से योग के पक्षधर रहे हैं। लोगों की सेहत और आदमी जागरूक होता है, दिमागी तवाजुन सही रहता है। अगर आदमी एक्सरसाइज करता है, योग करता है, तो हम इससे कहाँ इतर जा रहे हैं। हम तो हमेशा ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो मदरसों में योग को एक बार फिर से लाया जा रहा है, और तमाम जो मदरसे